आप लोग ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? अनु, आ रही है ये स्क्रीन नजर? ठीक। तो ये जो 8वां श्लोक हमने पिछली बार लिया था, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः, इसमें प्रवेश करने से पहले आपको मैं एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूं। इससे पहले क्या हुआ था कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी के सामने खड़ा है और उसने पांडवों की सेना के जितने भी महान योद्धा थे उनके बारे में उनका वो वर्णन कर चुका है। लेकिन आपके मन में शायद किसी के मन में प्रश्न आया हो कि उसने जब इन्हीं सब योद्धाओं का नाम लिया, उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम छोड़ दिया। वो किसका नाम छोड़ दिया उसने? भगवान कृष्ण का उसने कहीं मेंशन नहीं किया, दुर्योधन ने। अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान कृष्ण ने तो पहले ही ये वचन लिया हुआ था कि मैं तो जब हथियार नहीं उठाऊंगा तो फिर दुर्योधन उनके बारे में क्यों मेंशन करेगा। लेकिन ये एक पार्ट सत्य है, ये इसमें एक कमी है, क्योंकि हम आगे देखेंगे और हम सब जानते भी हैं कि महाभारत की लड़ाई वास्तव में इन योद्धाओं के द्वारा ही नहीं जीती गई। उसमें पांडवों को जो मुख्य रूप से जो जिताने वाले जिनका रोल था वो स्वयं भगवान कृष्ण की नीतियों का रोल था। तो दुर्योधन एक बहुत बड़ी गलती कर गया। वो उसने सोचा कि कृष्ण भगवान ने तो कह दिया है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो मेरे लिए अब मेरा उनसे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। मैं आपको एक याद करा दूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा थी। जब युद्ध शुरू होने की घटना होने वाली थी तो उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए थे सहायता मांगने के लिए। तो दुर्योधन जो है वो पहले पहुंचा था, कृष्ण भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद अर्जुन आया। दुर्योधन कहां जाकर के बैठा? जहां भगवान कृष्ण का हेड था, वो उनके सर के पास जाकर के, उसको जहां सोफा वगैरह नजर आया वो वहां जाकर के बैठ गया। और अर्जुन जब उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। तो अर्जुन बड़ी विनम्रता के भाव से भगवान के चरणों के समीप बैठ गए। तो जब भगवान की आंखें खुली, उनकी नींद खुली, तो उन्होंने उन्होंने सबसे पहले उनको अर्जुन नजर आए, तो उन्होंने अर्जुन का स्वागत किया, अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। तो उनसे पूछा आप कैसे आए हैं। तो इससे पहले अर्जुन कुछ बोलते थे, एकदम से दुर्योधन घबरा गया। उसको लगा कि अर्जुन कहीं ऐसा ना हो कि वो जो चाहता है वो मांग ले और मैं रह जाऊं। तो वो बीच में ही बोल पड़ा कि कृष्ण, हे वासुदेव, अर्जुन से पहले तो मैं आया हूं। तो भगवान ने उसका भी अभिवादन किया। फिर जब दोनों के मांगने का समय आया तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे ये मांगने का अवसर पहला मिलना चाहिए। बट भगवान ने कहा भले तुम पहले आए थे, लेकिन मेरी नजर अर्जुन के ऊपर पहले पड़ी थी, इसलिए पहला चांस उसको मिलेगा। तो अर्जुन ने उस समय भगवान से पूछा कि आप कैसे, आपकी युद्ध में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी। तो भगवान ने कहा देखो अच्छी तरह समझ लो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, क्योंकि भगवान उस समय द्वारकाधीश थे और उनकी बड़ी विशाल नारायणी सेना थी। तो उन्होंने कहा या तो मैं नारायणी सेना दूंगा और दूसरी तरफ मैं अकेला उस दूसरे पक्ष में जा सकता हूं, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरा सुदर्शन चक्र इत्यादि कोई काम नहीं करेगा। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप यही आशीर्वाद दीजिए कि आप कृपा कर करके मेरे तरफ से, आप मेरे बस सहायता के लिए मेरी तरफ से रहिएगा। और बस जैसे ही दुर्योधन ने ये बात सुनी तो उसके तो मन में लड्डू फूटे। वो तो कहता है कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बाहर से उसने ये दर्शाया नहीं, बाहर से उसने कुछ ऐसी एक्टिंग करी कि ओ प्रभु आप काश मेरी तरफ से होते, मैं तो पहले आया था, आपको मुझे चांस देना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप अर्जुन की आपने बात पहले मान ली है तो मुझे कोई बात नहीं, मैं अपने भाई के लिए ये बलिदान करने के लिए तैयार हूं। तो वो इतना बोलने में चतुर था दुर्योधन, तो वो मन ही मन खुश हो रहा था कि नारायणी सेना भगवान की मुझे मिल गई है। तो इस तरह से ये जब डिवीजन हो गई थी तो दुर्योधन को ये बात अच्छी तरह मालूम है। अब इस श्लोक में हम दोबारा से आ रहे हैं। तो जब उसने पांडवों की सेना के सारे योद्धाओं का वर्णन कर दिया कि भीम है, अर्जुन है, सात्यकी हैं, सबका हमने पिछली श्लोक में कर लिया था, उसने कहीं पे भी कृष्ण का नाम नहीं लिया, क्योंकि अब वो क्या है, कृष्ण को कुछ मान ही नहीं रहा है दुर्योधन। वो सोच रहा है इन्होंने, इनकी जो सेना थी वो मेरे को मिल गई है और इन्होंने स्वयं तो हथियार उठाना नहीं है, तो मेरा कृष्ण से क्या लेना देना। लेकिन यही गलती दुर्योधन को बहुत आगे महंगी पड़ गई। अभी हम इसका वर्णन थोड़ा सा आगे और करेंगे। तो पिछली बार हमने भीष्म का चरित्र, मैंने आपसे कहा था भीष्म का चरित्र बहुत विशाल है, उसके लिए कई क्लासेस चाहिए, तो हमने जितना करना था हमने कर लिया। अब हम कर्ण पे आके रुक गए थे, क्योंकि कर्ण एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बहुत, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं
जिनकी कर्ण के साथ बड़ी सहानुभूति है। कर्ण को कई लोग उसकी दानवीरता इत्यादि की वजह से बड़ा पसंद करते हैं। इंटरनेट पे आप जाएंगे, कई साइट्स ऐसी हैं जो कर्ण के बड़े फैंस हैं। अर्जुन के शायद इतने फैन नहीं हैं जितने कर्ण के कई लोग फैंस हैं। तो हमें, खैर, हमारा किसी से भेदभाव नहीं है। जो मैंने अपने गुरुजनों से और जो ग्रंथों में समझा है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। तो आइए हम कर्ण के बारे में थोड़ा सा समझ लें। कर्ण का करेक्टर हमें तभी समझ में आएगा जब हम कर्ण की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लें। ये पहला ऐसा चरित्र आप लगभग देख रहे हैं जब मैं खुल कर करके पिछले जन्मों में इनकी जो कथाएं थोड़ा उसमें प्रवेश कर रहा हूं। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये कहाँ मॉडर्न जमाना है, इसमें आप कहाँ हमारे को पिछले जन्मों की आप कथाएं सुना रहे हैं। लेकिन देखिए, महाभारत या हमारी रामायण या जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वो पिछले काफी जन्मों की, पिछले कई कल्पों की, कल्प होते हैं जो पिछले से पिछले युग चले गए, उनमें भी जो घटनाएं हुई होती हैं वो करेक्टर्स का लिंक है। और क्या उसका साइंटिफिक रीजन है, वो द्वितीय अध्याय में हम समझ जाएंगे जब भगवान हमें आत्मा के बारे में बताएंगे, तो वो चीज वहां लिंक हो जाएगी। अभी सिर्फ विश्वास कर कर करके धीरे धीरे हमारे साथ इस जर्नी में आगे चलिए। तो कर्ण जो हैं, इनका वर्णन आता है कि वास्तव में ये एक असुर थे पिछले जन्मों में, और इन्होंने सूर्य की उपासना करी थी। इनका जो नाम है कर्ण का, दंभोदभव, उस समय उनका नाम था दंभोदभव राक्षस ये थे। और इन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न किया बड़ी कठिन तपस्या करके, और सूर्य से इन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। सूर्य ने उस वरदान को देने से इन्हें मना कर दिया। तो फिर इन्होंने बड़ा दिमाग लगा कर करके सूर्य से बड़ा विचित्र तरह का वर मांगा। वो बड़ा, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है वो वर। उसने कहा कि आप मुझे 1000 कवच दान करिए। उन कवच की क्या इंपॉर्टेंस होगी, उस एक कवच को भेद करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, जो भी योद्धा अगर मेरे सामने लड़ने आएगा उसको पहले 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। अगर जब वो जैसे ही 1000 साल, पहली तो कंडीशन हो गई कि वो जो योद्धा आएगा वो 1000 साल तपस्या करेगा, फिर उसको मेरे से लड़ाई करके वो मेरा एक कवच को भेद कर पाएगा। और मेरे पास कितने कवच हैं? 1000 कवच हैं। जैसे ही वो मेरा कवच काटेगा, उस योद्धा की वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। अब आप इमेजिन करिए ये कितना बड़ा लूप है। 1000 कवच हैं उसके पास, जो लड़ने आएगा उसको 1000 साल की तपस्या करनी होगी, और जैसे ही वो एक कवच को काटेगा स्वयं उस योद्धा की मृत्यु हो जाएगी। सूर्यदेव बड़े कंफ्यूज हो गए, लेकिन कई बार देवी देवता कुछ हद तक बिना बहुत ज्यादा सोचे हुए वरों को दे देते हैं। जैसे हमने कई जगह देखा, हिरण्याक्ष को, हिरण्यकशिपु को, रावण को, ऐसे कईयों को ये वर मिले, और इन्होंने फिर पृथ्वी का बड़ा या पूरे ब्रह्मांड का बड़ा नुकसान किया उन वरों की ताकत पे। तो जब इसको ये वर मिल गया, इसका फिर नाम बदल गया। इस राक्षस का नाम पड़ गया सहस्त्र कवच। ये हम कर्ण की कथा में चल रहे हैं, तो इसका नाम पड़ गया सहस्त्र कवच। सहस्त्र होता है 1000, कवच, तो सहस्त्र कवच इसका नाम पड़ गया। अब इसने पूरे ब्रह्मांड में बड़ा सबको अत्याचार करना शुरू कर दिया, और सभी फिर लोग घबरा कर करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, और वहां पर उन्हें पता लगा कि जो नर नारायण, आप जब भागवत पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि भगवान का एक अवतार है जोड़ी के रूप में, नर नारायण। नर है जो मनुष्य रूप में कहते हैं, और नारायण अर्थात जिनमें सभी नरों का वास है। नारायण शब्द के कई अर्थ हैं। तो नारायण स्वयं वहां भगवान होते हैं, और उन्हीं का एक अवतार नर के रूप में साथ उनके रहता है, ये जोड़ी रहती है। तो उस समय जो नर नारायण थे, ये बहुत पहले के युगों की कथा है, तो वो तपस्या कर रहे थे, उनको 1000 साल ऐसे तपस्या करते हुए हो गए थे। तो इसने ये जो सहस्त्र कवच था, ये उनके साथ उसने इनको लड़का दिया, क्योंकि और सबको तो हरा चुका था। लेकिन नर नारायण बहुत अच्छे योद्धा भी थे, और आपस में जब इनकी लड़ाई हुई, तो जैसे नर उनके साथ लड़ा सहस्त्र कवच के साथ, तो क्योंकि उसने 1000 साल की तपस्या कर रखी थी, तो उसने इसका एक कवच काट दिया। लेकिन जैसे ही कवच काटा, नर की मृत्यु हो गई। लेकिन वहां क्या था, इनके पास महामृत्युंजय मंत्र था। ये बात इसने नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा नारायण ने नर को कान में वो मंत्र बोल कर करके दोबारा से जीवित कर दिया। तो अब वो जीवित हो गए, फिर वो नर जो मरे थे वो जीवित हो गए। अब ये तपस्या करने चले गए, और उधर से नारायण ने अपनी 1000 साल की तपस्या कर ली थी, वो लड़ने लग गए। ये घटनाक्रम कई सालों तक चला, और इस तरह से इस राक्षस के 999 कवच काट दिए गए। अब सिर्फ एक कवच बचा था। तो ये घबरा कर करके सूर्य देव की शरण में चला गया, और फिर सूर्य देव ने इसको अपने अंदर समाहित कर लिया।
इसका क्या अर्थ है इस लीला का, हम आगे समझ पाएंगे कि सूर्य ने उसको क्यों लिया अपने साथ। तो जब ये बात हो गई, अब अब आप जानते हैं कि कुंती ने दुर्वासा जी को अपनी सेवा से प्रसन्न किया था। अभी कुंती बहुत छोटी कन्या के रूप में थी, कहते हैं सिर्फ 8 साल की थी। तो दुर्वासा जी, उनके घर जो ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि जी, इनके बारे में भी बड़ी विशेष विशेष कथाएं हैं। मैं अभी कहीं सुन रहा था, एक भक्त बता रहे थे कि दुर्वासा, दुर्वासा शब्द, क्योंकि ये ऐसे मुनि हैं, ये यदि खुश हो जाएं तो आपको बहुत अच्छा फल दे देंगे, लेकिन ये एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह काम करते हैं। जब आप सड़क पे गाड़ी चलाने निकलते हो तो जैसे जो ट्रैफिक का जो इंस्पेक्टर होता है ना, वो आपकी कभी अच्छाई नहीं देखता, बस आपने थोड़ा सा बेल्ट छोड़ रखी है। अब तो लोग, मेरे पंजाब से एक मित्र बता रहे थे कि वहां उनका बेटा कार में जा रहा था तो उसने सिर्फ मास्क नहीं लगा रखा, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स ने 500 रुपए का उसका चालान कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि जी जो हैं, वो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भांति के हैं। जब वो किसी के घर आते हैं ना, वो सिर्फ ये देखते हैं कि बस तुम्हारी कोई गलती वो जैसे ही देखेंगे ना तो वो श्राप दे देते हैं। इसलिए जब अक्षय पात्र की घटना हुई, जब पांडवों के पास वो आ गए, दुर्योधन ने उन्हें भेजा था, और द्रौपदी उस समय अपने अक्षय पात्र से आखिरी दाना खा चुकी थी, तो फिर वो अपने 10,000 सेवकों के साथ आ गए थे, और फिर दुर्वासा जी ने, फिर कृष्ण भगवान ने आकर के पांडवों को बचाया था। वो एक अलग कथा है। तो ये जो दुर्वासा का अर्थ कोई भक्त बता रहे थे, दूर दूर दूर, दुर्वासा मतलब दूर, वासा वास करो। तो इन दुर्वासा ऋषि जी से आप दूर रहो हमेशा, मतलब नहीं तो इनके पास जाओगे ना तो बड़ा नुकसान होने का डर है। तो ये जो दुर्वासा जी ने कुंती जी की सेवा से प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दे दिया था कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी ना, वो आकर के तुम्हें संतान देंगे। तो कुंती भी बहुत छोटी बालिका थी, उसने सोचा पता नहीं ये क्या ऋषि दे गए हैं, चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो एक दिन कुंती ऐसी बैठी थी, उन्होंने ये सूर्य देव का सामने आसमान में देखा, सूर्य देव है, सूर्य देव का आह्वान कर दिया। उसी समय सूर्य देव प्रकट हो गए। अब जब वो प्रकट हो गए तो कुंती तो बड़ी हैरान हो गई, उनका तेज, पहले तो वो उनको देख ही नहीं पा रही थी। फिर उसने उनसे निवेदन किया कि आप अपना थोड़ा प्रकाश जो है ना कम करिए। तो फिर उन्होंने प्रकाश कम किया। फिर कुंती ने उन्हें प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो कुंती ने ऐसे से बताया कि मैंने तो ये मंत्र को टेस्ट करने के लिए बस कॉल नंबर लगाया था। जैसे मुझे याद आ रहा है, जब ये गवर्नमेंट ने अभी थोड़े दिन पहले 112 एक जो हेल्पलाइन पूरे इंडिया में लॉन्च करी है, अब ये इंडिया की एक ही हेल्पलाइन है। जैसे अमेरिका में एक सर्विस है 911, कौन सी बोलते हैं ऐसे, तो इंडिया में 112 है। तो इसमें मैंने अखबार में पढ़ा, और मेरे साथ भी क्या हो गया, मैं उस ऐप को जब इंस्टॉल कर रहा था तो बाई चांस उस पर बटन दब गया और वो कॉल कनेक्ट हो गई। तो वहां से जिस इंस्पेक्टर ने फोन उठाया तो उसने कहा बताइए बताइए आपके साथ क्या हो गया। मैंने कहा जी आप घबराइए, नहीं हुआ कुछ नहीं है, वो मेरा बटन दब गया था, तो आप चिंता मत करिए। कहते हैं हाँ ऐसे हमारे को, ये भी नई नई ऐप आई है तो हमारे को रोज ऐसे फॉल्स कॉल्स आ जाती हैं हजारों के करीब। तो इसी तरह से ये एक तरह से कुंती का क्या है, फॉल्स कॉल चली गई थी सूर्यदेव के पास। तो उसने कहा बस मेरा पर्पस पूरा हो गया, मैंने जो टेस्टिंग करनी थी अब वो हो गई, अब आप जा सकते हैं। अब सूर्यदेव ने कहा कुंती ये इतना आसान नहीं है कि जैसे तू मेरे को वापस भेज रही है, मैं अगर जाऊंगा तो हमारे मेरे जैसे 33 करोड़ देवी देवता है हम टोटल मिला करके, तो मैं तो हुआ एक। अगर जब मैं जाऊंगा वहां और मेरी जब वहां बैठक लगी होगी तो सब जब देवताओं को पता लगेगा कि सूर्यदेव आप गए थे तो क्या वरदान दे करके आए हो, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं खाली हाथ आ गया। हम देवताओं का ऐसे नहीं होता, हम आते हैं तो वर दे करके ही जाते हैं, तुझे वर तो लेना ही पड़ेगा, मैं तुझे संतान देके जा रहा हूँ। अब कुंती बेचारी तो घबरा गई, छोटी बच्ची कहती है सूर्यदेव मेरी शादी नहीं हुई है, समाज मुझे कैसे स्वीकार करेगा। सूर्यदेव ने कहा तू उसकी चिंता मत कर, मैं तुझे वर दे रहा हूं। ये वर क्या है कि तेरी जो वर्जिनिटी है, तेरा जो कुमारीपन है, उस पर कभी दाग नहीं लगेगा, संसार कभी उस पर उंगली नहीं उठाएगा, तो वो तो घबरा मत। और जो मैं बच्चा दे रहा हूं वो कवच और कुंडल, कवच, अब ये कवच की स्टोरी देखिए वहां से रिलेट हो गई। उस राक्षस का एक कवच बचा हुआ था, तो 999 थे ना, ये 1000वां ये वाला था जो कर्ण इस रूप में प्रकट हुए। और कर्ण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सूर्यदेव ने अपनी तरफ से उसको कुंडल भी दिए, ये वाले विलक्षण कुंडल थे। जब तक कर्ण और ये कवच, जब तक ये कुंडल और कवच कर्ण के शरीर पे थे उसको मारा नहीं जा सकता था। इसलिए हम आगे देखेंगे किस प्रकार से जो अर्जुन के पिता थे इंद्र, वो बाद में महाभारत में आकर करके ब्राह्मण के वेश में आकर के कर्ण से ये ले जाते हैं, दान में ले जाते हैं और उसको भी दूसरे अस्त्र दे जाते हैं। तो खैर इस तरह से कर्ण का जन्म हुआ। और ये जो कर्ण की जो दानवीरता की जो आप अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हो, इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण ये है, ये वास्तव में इस राक्षस के मन का अपना भाव नहीं था कि वो दान इत्यादि करना चाहता था, ये सूर्य देव का उसके अंदर अंश था। तो जैसे सूर्य देव पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में अपना दान करते रहते हैं, हमें सनलाइट के पैसे थोड़ी लेते हैं सूर्य देव हमसे, हमें फ्री में देते हैं, तो वैसे ही वो जो दानवीरता का जो गुण है
वो कर्ण के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया था। तो ये जो गुण कर्ण का अपना नहीं था, ये उसको सूर्यदेव से उधार में मिला हुआ था। और दूसरा एक जगह मैंने वर्णन पढ़ा कि वास्तव में कर्ण दान इसलिए किया करता था और ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगता था कि हे ब्राह्मणों, उसके मन में क्या इच्छा रहती थी कि जब मैं दान करूंगा और ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे तप की शक्ति मिलेगी। कर्ण खुद तप नहीं करता था, जैसे अर्जुन ने तो बहुत तप किए, कर्ण खुद तपस्वी नहीं था। तो कर्ण इस तरह से ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर करके वो शक्ति चाहता था, जिससे उसको पता था कि मैं बाद में जाकर करके अर्जुन के खिलाफ युद्ध में जीत सकूंगा। तो ये कर्ण की थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमने आज समझी। इसके बाद कर्ण के साथ और भी बहुत सारे मैं आपके साथ शॉर्ट में शेयर कर देता हूँ। वास्तव में कर्ण के साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी जब युद्ध ये शुरू होने वाला है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि भीष्म तो युद्ध के मैदान में थे, लेकिन अभी जब ये युद्ध शुरू होने वाला था तो एक बार दुर्योधन ने भीष्म से पूछा कि भीष्म पितामह, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जो हमारी तरफ से योद्धा है उनकी आप कितनी ताकत इवेल्युएट करते हो, आपको क्या लग रहा है। वहां भीष्म पितामह ने ना कर्ण को थोड़ा लाइटली लिया, कर्ण की ज्यादा तारीफ नहीं करी। तो कर्ण भीष्म से चिढ़ गया और उसने उनसे बहसबाजी कर ली। तो बहसबाजी कर ली तो उसका परिणाम ये हुआ कि कर्ण ने वहां कसम खा ली कि जब तक भीष्म पितामह लड़ रहे हैं ना युद्ध के मैदान में, तब तक मैं पैर नहीं रखूंगा। इसलिए ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है महाभारत की लड़ाई में, जब भीष्म पितामह 10वें दिन धाराशाही हो जाएंगे, कर्ण उसके बाद आता है और वो युद्ध में तब कदम रखता है। तो तब भीष्म के बाद कमांडर बने थे इनके द्रोणाचार्य जी। 10 दिन भीष्म पितामह कमांडर रहे, उसके बाद 5 दिन द्रोणाचार्य जी और 2 दिन 16वां और जो 17वां दिन था लड़ाई का, 18 दिन लड़ाई चली थी, तो कर्ण 2 दिन के लिए कमांडर रहे थे। तो ये जो कर्ण है, इसका एक और आप ये पॉइंट सोच सकते हो, वैसे तो ये दुर्योधन से तो बड़ी इसकी मित्रता थी, इसीलिए लड़ रहा था, लेकिन देखो ये युद्ध के मैदान में अपनी सिर्फ उसकी वजह से नहीं आया, क्योंकि ये जानता था कि अगर मैं पहले के दिनों में लड़ने आऊंगा और मैं जब जोर से लड़ूंगा तो मेरे जो लड़ने से जो योद्धा मरेंगे उसका श्रेय किसको जाएगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, वो श्रेय मिल जाएगा भीष्म पितामह को। तो इसके मन में ये एक भाव था जिसकी वजह से इसने युद्ध में 10 दिन तक पार्टिसिपेट नहीं भी किया। उसके बाद एक चीज जो हमने कर्ण से सीखनी है कि जब भीष्म पितामह गिर गए युद्ध के मैदान में तो उनसे कर्ण मिलने गया। तो कर्ण को उन्होंने समझाया कि देखो तुम मेरे प्रति बुरा भाव रखते थे, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम धर्म की तरफ से रहो। अब एक बात बताओ कि तुमने द्रौपदी के समय पे बड़े गंदे शब्द कहे जब उसका चीरहरण हो रहा था, तुमने ही दुर्योधन को बड़ा उकसाया और कई जगह पे तुमने पांडवों के लिए ना बहुत गंदे गंदे शब्द व्यवहार किए हैं, ये तुमने क्यों किया। तो कर्ण वहां पर बड़ा ग्लानि महसूस करता है और भीष्म पितामह को बताता है कि पितामह मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दुर्योधन के को ना खुश करना चाहता था, मैं जानता था कि दुर्योधन अधर्म की तरफ है, लेकिन मैं उसको सिर्फ चापलूसी करने के लिए और मैं उसको थोड़ा सा अपने प्रति अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए ना मैं उसका बढ़ावा देता रहता था कि हाँ तू द्रौपदी के कपड़े उतार ले, तू युधिष्ठिर को ऐसी गालियां देना, सब कुछ करना। तो मैं दुर्योधन को खुश करना चाहता था। तो हमें कर्ण के कैरेक्टर से क्या सीखना है कि जब हमारे कोई ऐसी बैड कंपनी, पहली बात तो बैड कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि बुरी एसोसिएशन से दूर रहो। और कभी हम बुरी एसोसिएशन में हमें रहना भी पड़ जाए तो हमें उनका सिर्फ मन रखने के लिए, ये नहीं कि आप स्वयं वेजिटेरियन हैं, आपके साथ एक व्यक्ति है जो मान लीजिए पार्टी में खड़ा है और वो तो नॉनवेज खा रहा है, बीफ भी खा रहा है, अब आप उसका मन रखने के लिए कि यार ये बुरा ना मान जाए तो चलो मैं भी खा लेता हूँ, यहाँ ये गलती है। आप ड्रिंक नहीं करते लेकिन आपके दोस्त शराब पी रहे हैं, अब आपको वो कह रहे हैं पीले पीले, तो अब आप वहां पर अपना को रोक नहीं पाए और आपने अपना व्रत तोड़ लिया। तो ऐसा जो बैड एसोसिएशन है इससे हमें बचना चाहिए। तो कर्ण का एक हमने ये सीखा कि बैड एसोसिएशन की वजह से कर्ण बिगड़ गए थे। और एक और बात, इसको जो अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने, तो हम लोग ये कभी दिमाग लगा के ये नहीं सोचते कि वास्तव में दुर्योधन क्या सचमुच अंग का कंट्रोल था दुर्योधन के पास। दुर्योधन तो स्वयं ही उस समय राजा नहीं था, तो वास्तव में तो पांडवों का भी उस अंग देश पे हक था। तो ये तो दुर्योधन क्या है, किसी की बात मानता नहीं था और राजा की तरह बिहेव करता था, तो उसने उठा करके कर्ण को ये अंग देश का राजा बना दिया। जब अर्जुन और इसका आपस में एक वो राजसभा लगी हुई थी और जब ये लोग बच्चे अपना वो कर रहे थे, अस्त्र विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये कर्ण का हमने ये कुछ पॉइंट समझे। अब कर्ण को 2 श्राप मिले हुए थे जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। कर्ण ने जब द्रोणाचार्य को अप्रोच किया कि आप मुझे अस्त्र शस्त्र की विद्या दीजिए, तो द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को विद्या देने से मना कर दिया। तो फिर कर्ण गया था परशुराम जी के पास।
अब उसको पता था कि अगर मैं कल परशुराम जी को बताऊंगा कि मैं क्षत्रिय हूं तो वो मुझे शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया हुआ था। तो ये वेश बदल कर करके गया, और वो जानता था कि क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मणों को पसंद करते हैं, तो उसने उनसे झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। तो परशुराम जी ने उसको सारी विद्या दे दी, और जो दिव्य ज्ञान, क्योंकि उस समय जो अस्त्र की विद्या ऐसी नहीं होती थी, मंत्रों से चलते थे, उसके लिए दिव्य ज्ञान की जरूरत होती थी। एक दिन क्या हुआ कि कर्ण की गोदी में परशुराम जी विश्राम कर रहे थे। उसी समय थोड़ी देर के बाद एक कुछ ये जो बिच्छू होता है या ऐसा कोई जहरीला वहां पर वो आया प्राणी, उसने कर्ण को डसा। तो कर्ण को जब डसा तो कर्ण की बॉडी से खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन अगर वो कर्ण हिलता तो परशुराम जी की नींद खुल जाती, तो वो सहन करता रहा। थोड़ी देर के बाद वो खून इतना फैल गया कि परशुराम जी की नींद खुल गई, वो गीला हो गया। तो उन्होंने कहा ये मैं गीला कैसे हो गया? तो उन्होंने देखा ये खून, तो उनको लगा मेरे शरीर से कहीं खून आ रहा है, तो देखा नहीं मेरे शरीर से तो नहीं है। तो उन्होंने कर्ण से पूछा कि ये खून तुम्हारा है? तो उसने, अब तो वो झूठ नहीं बोल सकता, तो उसने कहा हाँ गुरुदेव ये मेरा खून आ रहा है। तो फिर उन्होंने पूरी बात समझी। तो गुरु को देखो, चेला ना कितना भी इंटेलिजेंट चेला क्यों ना हो, गुरु को हम मूर्ख नहीं बना सकते, गुरुदेव सब जान जाते हैं। तो परशुराम जी समझ गए कि ये जो तेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है ना, ये ब्राह्मणों के अंदर इस तरह की फिजिकल सहन शक्ति नहीं होती, ब्राह्मणों की सहन शक्ति दूसरे स्तर की होती है। तूने जरूर मेरे से कुछ झूठ बोला है, तू ये सिर्फ क्षत्रियों के अंदर ही शक्ति हो सकती है, तो तू मुझे सच बता कि तू कौन है। फिर कर्ण ने जब उनको सच बताया तो फिर परशुराम जी ने उसको श्राप दिया कि तूने मेरे से झूठ बोला है, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने जो मेरे से ब्रह्मास्त्र और ये सब सीखे हैं, जब तुझे मृत्यु में अंत समय में जब तेरा आएगा, जब तुझे इनकी जरूरत पड़ेगी ना, तो तू इनको आह्वान ही नहीं कर पाएगा। और एक कर्ण के को एक और श्राप किसी का मिला था जंगल में, कर्ण के हाथ से कोई बछड़े इत्यादि की मृत्यु हो गई थी, तो उसको उसके मालिक ने श्राप दे दिया था कि जैसे अंत समय में तेरा पहिया ढस जाएगा। और एक ये दो श्राप इसके साथ चलते रहे। और कुंती जी को इसने कुछ वचन भी दिए थे, जिसकी वजह से उसने कहा था कि मैं पांचों पांडवों में से 4 को तो नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन के लिए वो माना नहीं था, उसने कहा था मैं अर्जुन को मारूंगा। लेकिन कुंती ने उससे एक वचन ले लिया था कि तू कोई भी अस्त्र जो चलाएगा ना, वो दोबारा उसको नहीं चलाएगा। ये कृष्ण भगवान ने कुंती को ट्रेनिंग दी थी, और कुंती ने उससे वर ले लिया था। तो इसलिए कर्ण अपने ही जाल में कुछ फंस गया था। और जब युद्ध में मैदान में जब कर्ण का हुआ, तो कर्ण ने जब इसका पहिया धस गया तब ये लड़ रहा था। कई लोग सोचते हैं कि कर्ण का पहिया फंसा हुआ था और वो निकाल रहा था, उसी समय अर्जुन ने उसको मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्ण बाकायदा उस समय लड़ रहा था, उसका पहिया धसने से पहले ही काफी हद तक वो छत विक्षत हो चुका था, अर्जुन उसके ऊपर विजय लगभग प्राप्त कर चुके थे। उसने जब अंत समय में इन विद्याओं को याद करके अस्त्र चलाना चाहा, तो उसको श्राप भी मिला हुआ था, उसका भी कुछ असर आया। और कर्ण को इन श्रापों की वजह से और अर्जुन के, तो जब उसमें ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण अर्जुन थोड़ा सा रुक गए कि ये रथ से नीचे आया हुआ है, तो क्या मुझे इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, वहां पर कृष्ण भगवान ने कर्ण के जो बुरे कर्म थे वो याद कराए अर्जुन को कि देखो अर्जुन, सच्चाई, अच्छा व्यवहार उसके साथ करो जो अच्छा है, जो स्वयं बुरा व्यवहार जिसने किया है उसको माफ मत करना। अगर बुरे के साथ बुरा भी कर कर करके चलना पड़े तो वो अधर्म नहीं कहलाता है। तो इस तरह से कर्ण का वध हुआ। और ये कर्ण के और भी काफी पॉइंट्स हैं, बट हमारा फिर समय बहुत निकल जाएगा, देखिए आधा घंटा हो भी गया। इसके बाद हम कृपाचार्य जी पे आते हैं। कृपश्च अगला शब्द आ रहा है। ये कृपाचार्य जी द्रोणाचार्य जी के, जो इनकी बहन थी ना कृपी, कृपी और कृप, ये 2 भाई बहन थे, इनकी बहन का विवाह हुआ था द्रोणाचार्य जी से। तो ये द्रोणाचार्य जी इनके, हम जैसे कहते हैं बहनोई जीजा जी थे। तो ये जो कृपाचार्य हैं, इनका जो जन्म हुआ था शरदवान ऋषि, उनसे ये उनके वीर्य से ये प्रकट हुए थे, किसी अप्सरा को देख कर करके उनका ऐसे हुआ था। मैं एक मिनट नाम वेरीफाई करूं। कृपाचार्य जी, हाँ, शरदवान ऋषि के वीर्य से ये प्रकट हुए थे, कृपी और कृप। इनका नाम जो कृप और कृपी पड़ा, क्योंकि इनको कोई पालने वाला नहीं था बाद में जाकर के, तो फिर स्वयं शांतनु महाराज ने इनको पालन किया था, तो इसलिए इनका नाम कृपा, उनकी कृपा से पले थे, इसलिए कृप नाम पड़ा था। और इनको एक वरदान था कि इनको कोई हरा नहीं सकता था, तो इसलिए महाभारत के युद्ध में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। इसलिए आप देखेंगे जब परीक्षित महाराज, जब महाभारत की लड़ाई इत्यादि खत्म हो गई, तो उन परीक्षित महाराज को भी अस्त्र शस्त्र की विद्या इन कृपाचार्य जी ने दी थी। और ये पांडवों की तरफ से अंत तक लड़ते रहे थे। जब सारे योद्धा खत्म हो गए थे तो सिर्फ अश्वत्थामा,
कृपाचार्य और एक कृतवर्मा जी, ये 3 योद्धा बचे थे, ये लड़ रहे थे। तो कृपाचार्य जी का भी हमने इस तरह से थोड़ा सा करेक्टर समझ लिया। हम क्यों करेक्टर्स पे इतना समय दे रहे हैं? देखिए, इनकी सबकी पर्सनैलिटीज में कुछ ना कुछ ऐसी हमारे लिए सीख है, उस सीख से हमने अपने जीवन को रिलेट करना है। और अब अर्जुन जब आगे जाकर के कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे को किनके साथ लड़ना है, तो वहां पर इनके करेक्टर्स का रोल हमें और अच्छी तरह से समझ आएगा। अगला करेक्टर आप देख रहे हैं अश्वत्थामा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और विचित्र करेक्टर है। इनके जो जन्म हुआ था, ये द्रोणाचार्य जी के ही बेटे थे, और इनका जो जन्म हुआ था उसमें इनके अंदर 4 देवताओं का मतलब इसमें रोल माना जाता है। इनके अंदर शिव जी का भी अंश माना जाता है, यम देवता का भी अंश माना जाता है, काम और क्रोध, इसलिए ये बड़े मतलब क्रोधी भी हो जाते थे बहुत जल्दी। तो अश्वत्थामा, इनके नाम का भी एक अर्थ है, अश्व होता है घोड़ा, तो इनका जब ये पैदा हुए थे तो कुछ ऐसा साउंड कुछ घोड़े जैसा हुआ था, तो ये इस तरह से इनका नाम पड़ा था अश्वत्थामा। इन अश्वत्थामा ने बड़े वैसे इनके बारे में माना जाता है कि ये बहुत बुरे कैरेक्टर नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण के घर में ही पैदा हुए थे, द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। परंतु इनका भी यही हुआ क्योंकि ये द्रोणाचार्य जी की कंपनी में रहे, और इसकी द्रोणाचार्य क्योंकि दुर्योधन की कंपनी में उसका संरक्षण कर रहे थे, तो इन्होंने भी दुर्योधन का ही साथ दिया, और दुर्योधन की संगति से फिर इन्होंने कई गलत कार्य किए। सबसे बड़ा जो इन्होंने गलत कार्य किया वो ये कि जब युद्ध रात के समय, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि युद्ध नहीं होता था, तो ये छुप कर करके पांडवों के कैंप में घुस गए, जो 18वें दिन की रात थी। उस दिन उन्होंने वहां जाकर के इन्होंने सोचा ये पांडव सो रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में उस दिन कृष्ण भगवान ने पांडवों को दूसरे कैंप में सुला दिया था, और ये द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। तो अश्वत्थामा ने सोते सोते उन 5 का वध कर दिया था। तो ये जब विभत्स कार्य किया तो द्रौपदी बड़ी दुखी हुई, और फिर ये पांडव इन अश्वत्थामा को पकड़ कर करके लेकर के आए, लेकिन ये अभी इसको मारने ही वाले थे। तो द्रौपदी का हृदय पसीज गया, उसने कहा नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र हैं, इनको मारना नहीं है, हमें मारने से ब्राह्मण हत्या का वध लगेगा, पाप लगेगा, और इनकी माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, ये पांडवों के मन की सरलता से आप समझ सकते हैं कि उनके 5 बेटों को इसने मार दिया था रात को सोते हुए बड़ी बुरी तरह से, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने इनको माफ कर दिया। तो फिर भगवान ने कहा, अर्जुन और भीम तुम लोग काम करो, इसके ना इनके माथे में एक मणि थी, उस मणि से इनको बड़ी शक्ति मिलती थी, तो उन्होंने उसकी मणि निकाल ली। तो ब्राह्मण की जब मणि निकाल ली जाए तो एक तरह से ऐसा होता है कि उसको मार दिया, तो एक तरह से उन्होंने उसको मार भी दिया और नहीं भी मारा, तो दोनों बातें पूरी हो गई। तो इस तरह से जो अश्वत्थामा है, ये फिर इनको माना जाता है कि इनकी भी मृत्यु नहीं हुई। इनको श्राप दिया स्वयं भगवान कृष्ण ने कि तुम्हारे शरीर से पस निकलती रहेगी, तुम भटकते रहोगे इस पृथ्वी पे। और आज भी ऐसा माना जाता है कि ये अश्वत्थामा की मुक्ति अभी तक नहीं हुई है, और ये संसार में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो अश्वत्थामा का भी करेक्टर, इनके बारे में भी बहुत कथाएं हैं, लेकिन अभी यहाँ बहुत डेप्थ में हम नहीं जा सकते हैं। अगला नाम मैंने पिछली बार आपको बताया था कि विकर्ण का नाम यहाँ पर क्यों आ रहा है। देखिए, ये जो विकर्ण है, ये सब तो भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, इनके लिए तो आ रहा है समितिंजय, मतलब ये तो सब बड़े बड़े योद्धा थे, अश्वत्थामा भी बड़ा योद्धा था, लेकिन ये जो, और ये सौमदत्ती हैं, ये भी बड़े योद्धा थे, लेकिन ये जो विकर्ण है ना, ये यहाँ मिसफिट है। ये वास्तव में बड़े योद्धा नहीं थे, ये दुर्योधन का सबसे छोटा भाई था। तो दुर्योधन ने विकर्ण का नाम यहाँ पर योद्धाओं में क्यों लिया है? देखिए, हम जानते हैं, अभी तक हम समझ चुके हैं कि दुर्योधन जो है बहुत बड़ा डिप्लोमेट है, अपना काम निकालना जानता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहां पर उस सभा में सिर्फ 2 लोगों ने उसके अगेंस्ट बोले थे। उनमें से एक तो थे विदुर जी, और दूसरा ये था विकर्ण। विकर्ण ने वहां पर एक प्रश्न किया था सभा में कि हमें ये समझना चाहिए कि क्या युधिष्ठिर महाराज जो अपना सब कुछ हार चुके हैं जुए में, क्या युधिष्ठिर के पास ये अधिकार है कि वो हारने के बावजूद अपनी पत्नी को जुए में लगा सकते हैं क्या? ये विकर्ण ने ऑपोजिशन रेस करी थी। तो दुर्योधन को अब ये बात याद आ गई। दुर्योधन ने कहा कि युद्ध अब शुरू होने वाला है, और युद्ध के रूल्स में क्या होता था कि जब तक अभी शंखनाद नहीं हुआ है ना, देखो अभी तक शंख नहीं बजे, शंख अभी कुछ श्लोकों के बाद बजेंगे। तो युद्ध का उस समय एक रूल होता था कि अगर शंखनाद से पहले कोई भी साइड बदलना चाहे तो बदल सकता है। तो दुर्योधन को डर लग रहा था कि कहीं ये जो मेरा भाई है ना, ये मेरा वीक कैरेक्टर है, अगर ये कहीं दूसरी साइड चला गया तो ये जो मेरे भेद है ना, ये युधिष्ठिर महाराज को मेरे भेद सारे उगल देगा और वो मेरा नुकसान होगा। इसलिए उसको अपनी साइड पक्का करने के लिए जो ये है अपना दुर्योधन, ये विकर्ण का नाम यहाँ पर ले रहा है, ताकि विकर्ण थोड़ा सा फूल जाए, मतलब उसको एक अपने प्रेज मिल कर करके वो मेरी साइड पे पक्का हो जाए।
तो विकर्ण का करेक्टर हमने समझ लिया। और सोमदत्ती जो है ये सोमदत्त के पुत्र थे, इनका दूसरा नाम भूरिश्रवा भी था, तो इनके नाम यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए 35 मिनट्स हो गए हैं, हम एक श्लोक और ले लेते हैं और आज फिर क्वेश्चन आंसर्स में, क्योंकि पिछली बार मेरे से बोलने में एक मिस्टेक हो गई थी, तो एक हमारी मीनाक्षी, जो डॉक्टर मीनाक्षी है, उन्होंने कुछ मेरे को एक गलती मेरी बताई थी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। तो मुझे उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है एंड में जाकर के, तो मैं समय उसके लिए भी 2 मिनट बचाऊंगा। तो टेक्स्ट 9 में हम आ रहे हैं, अन्य च बहवः शूरा। अब दुर्योधन को ध्यान आ रहा है कि मैंने इनकी तो बहुत तारीफ कर दी, लेकिन जो मेरे ना दूसरे जो योद्धा इतने सारे खड़े हैं, वो कहीं बुरा ना मान जाए कि उनका कहीं मेंशन नहीं आया। अब यहाँ पर वो कह रहा है अन्य च बहवः शूरा, और भी ऐसे बहुत सारे शूरवीर हैं, मद अर्थे त्यक्त जीविता। अब यहाँ सरस्वती जी उसकी जीप पे आकर के बैठ गई हैं। अब ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, आगे पढ़ लेते हैं। नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः, कि बहुत सारे ऐसे और युद्ध में विशारद हैं, बड़े ट्रेंड मेरे साथ जो कमांडर्स हैं वो भी हैं इस युद्ध में, और वो तरह तरह के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये जो शब्द आ रहा है मद अर्थे त्यक्त जीविता, अर्थात मद मतलब मेरे, अर्थे मतलब मेरे लिए, त्यक्त मतलब होता है छोड़ना, जीविता मतलब अपना जीवन। अब यहाँ पर जो त्यक्त शब्द आ गया ना, ये एक तरह से पास्ट टेंस में आ गया है। पास्ट टेंस में आ गया तो एक तरह से उसके मुंह से, जैसे मान लीजिए वो बोलना तो ये चाह रहा था कि मेरे लिए बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो आगे जाकर के जीवन अपना दान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन त्यक्त शब्द आने से कुछ ऐसा अर्थ, इसका सरस्वती जी उस समय उसकी जीप पे आकर के बैठ गई हैं और उन्होंने इसका अर्थ क्या कर दिया कि त्यक्त अर्थात वो छोड़ चुके हैं। मतलब ये एज्यूम किया जा रहा है ये तो पक्का मरेंगे ही मरेंगे पांडवों के हाथों से, तो उसमें विजय क्या होगी जब पहले ही मृत्यु लगभग निश्चित हो गई है। और इसका एक गूढ़ अर्थ क्या है, 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, 11वें अध्याय में भगवान अपना विश्व रूप दिखाएंगे अर्जुन को, तो वहां पर एक श्लोक आता है, आप जब ये क्लास खत्म हो जाएगी आप देख लीजिएगा, 11वें अध्याय का 33 नंबर जो श्लोक है, उसके हिंदी अनुवाद में जब आप पढ़ेंगे तो वहां कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, की हे अर्जुन तू तो सिर्फ निमित्त है, तेरे को तो मैं सिर्फ एक मतलब एक इशारे की तरह यूज कर रहा हूं, तू तो एक छोटा सा कारण है, वास्तव में जितने भी योद्धा महाभारत के युद्ध में हैं ये मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। तो क्योंकि सरस्वती जी तो कृष्ण भगवान की सेविका हैं, वो पहले से ये बात जानती हैं, इसलिए उन्होंने इस समय अर्जुन की जीप पर आकर करके उस भाव को यहाँ पर उसके एग्जिबिट करवा दिया, उसके मुंह से ये बात निकलवा दी। अब ये जो दुर्योधन जो है अपने आप को बहुत बड़ा राजा मान रहा है, हीरो मान रहा है कि मेरे लिए देखिए मैं कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हूं, कि मेरे लिए कितने सारे बड़े बड़े जो पृथ्वी के राजा हैं वो अपना जीवन तक दान देने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये जो अर्जुन के मन में जो फॉल्स वो है भावना है, हमें इससे क्या सीखना है। कई बार जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम किसी के साथ जीवन में परेशान हो रहे होते हैं, तो हम भी कुछ फॉल्स साइंस को लेकर कर करके, कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन का बेटा है, वो क्या वो किसी से डरता नहीं है, सड़क पे जाएगा कोई उसका चालान करता है तो वो, किसी ने हाथ रेस किया है, 1 सेकंड में हम अभी क्वेश्चंस ले लेंगे, बस 2 मिनट इसको वो कर लेते हैं। आईफोन एक तो आप अपना, अच्छा मैं आपको अनम्यूट अभी कर दूंगा, 2 मिनट सिर्फ वो करिए, वेट करिए। तो ये जो पॉलिटिशियंस के बेटे हैं जब ये सड़क पे चलते हैं तो जैसे ये बेल्ट नहीं पहनेंगे या गाड़ी स्पीड लिमिट्स नहीं फॉलो करेंगे, और जब इनको कोई पुलिस वाला बेचारा रोकेगा या तो ये रुकेंगे नहीं, उनको उड़ा करके ले जाएंगे, हम ऐसा पढ़ते रहते हैं अखबारों में। और जब उनको वो रोकेगा, चालान करने की कोशिश करेगा, तो वो कहेंगे पहले तुम जानते हो कि मेरे पिताजी कौन है। तो ये इस तरह का जो होता है भाव, तो ये जो दुर्योधन का जो भाव है ये भी कुछ इसी तरह का है कि बहुत ही फूल करके वो कुप्पा हो रहा है और तरह तरह के इसमें वो है। तो हमें भी अपने आप को ये एनालाइज करना चाहिए कि जो दुर्योधन ने मन में एक भावना बना ली है कि मेरे साथ गलत हुआ है, कि मेरा ये राज्य था और ये पांडवों को गलत रूप से दे दिया गया है, तो ये गलत है। और अपनी गलती को न देख कर करके वो क्या सोच रहा है कि मेरे साथ बुरा हुआ और अपनी उसको कोई बुराई नजर नहीं आ रही। तो हमें भी जब जीवन में ऐसी परिस्थिति में हम कभी फंस जाएं, तो हमें दूसरे की एकदम बुराई करने से या उससे लड़ाई करने से पहले थोड़ा सा शांति से पहले विचार करना चाहिए कि मेरी इसमें कहाँ गलती है। यदि हम सब दूसरे पे अटैक करने से पहले 2 मिनट शांति से बैठ जाएं और विचार करें कि मेरी क्या इसमें कोई गलती है,
अगर अपनी गलती समझ में आ जाती है तो फिर नेचुरली हमारा उस घटना के बारे में जो नजरिया होगा वो कुछ दूसरा ही होगा। तो क्योंकि अब 40 मिनट्स हो गए हैं, हम प्रयास करते हैं, बट ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने की, इसलिए मैं जल्दी से कोई भागने की कोई ऐसा जल्दी में नहीं हूं। मैं फिलहाल ये वाली स्क्रीन को स्टॉप शेयर कर रहा हूं और अब मैं आपके 1 मिनट कमेंट्स में चैट में जाके देख रहा हूं कि किसने, मेरी एक क्वेरी है। ओके डॉक्टर मीनाक्षी, अभी हम आपकी क्वेरी ले लेंगे और ठीक है, एक एक करके हम ले लेंगे। मैं पहले एक अपनी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि पिछली बार मेरे मुंह से गलत थोड़ा सा फैक्ट, उसमें कोई फिलोसॉफिकल वो गलती नहीं थी, वो फैक्ट की गलती हो गई थी, बट वो उसको करेक्ट मैंने यूट्यूब के अपने चैनल में वहां उसको क्लैरिफाई भी कर दिया। मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था कि जो कुंती थी वो वासुदेव जी की पुत्री थी। तो डॉक्टर मीनाक्षी ने मुझे पर्सनल मेरी आईडी पे 1-2 दिन पहले बताया था। तो वास्तव में कुंती और वासुदेव जी भाई बहन थे, इसीलिए कुंती कृष्ण भगवान की बुआ थी और कुंती पुत्री थी राजा शूरसेन की। और ये जो शूरसेन है और कुंती भोज है, ये दोनों मित्र थे। मैं गलती से बोल गया था कि वासुदेव जी और कुंती भोज जी मित्र थे और उन्होंने अपनी पुत्री को उनको दे दिया था। तो ये करेक्शन है, आई एम सॉरी फॉर दैट और आई एम वेरी थैंकफुल कि डॉक्टर मीनाक्षी ने इस गलती को हमारे साथ के साथ शेयर किया। आगे भी मेरा आपसे निवेदन है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो तो ये हमें उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और दूसरा, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, 2 नाम बड़े कंफ्यूजिंग आते हैं महाभारत में, एक शल्य है और एक शाल्व है। तो मैंने एक जगह पे कहा था कि अंबा जो है वो शल्य से प्रेम करती थी, अंबा थी काशीराज की बेटी, तो वो शल्य नहीं थे, वो शाल्व से प्रेम करती थी। तो शल्य और शाल्व में कंफ्यूजन हो गई थी, वो मैंने अब दोनों आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अब हम एक बार चैट बॉक्स में जाते हैं और वहां पर क्वेश्चंस पहले आपके ले लेते हैं, और क्वेश्चंस के बाद मैं आपके साथ एक और छोटी सी स्लाइड, क्योंकि एक आपको पता है देश में इस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसके बारे में सभी लोग कई लोग जो एनिमल लवर्स हैं, हमने भी बड़ा उसका दुख हुआ है, जो एक हथिनी को, प्रेग्नेंट हथिनी को बड़े बुरी तरीके से एक मारा गया है। लेकिन उसके बारे में मेरे को कुछ शास्त्रों से आपके साथ 1-2 बातें जो शेयर करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपके प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है? तो हम मैं एक बार चैट बॉक्स में जा रहा हूं। तो एक तो आईफोन, मैं आपको, मैम आप ये जो भी आप हैं, मैं नाम से नहीं पहचान पा रहा, मैंने आपको ये किया है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आईफोन प्लीज, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तभी आपकी आवाज हम लोग सुन पाएंगे। मैं आपको अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूं, आप शायद चलिए डॉक्टर मीनाक्षी, मैं आपको तब तक अनम्यूट आप प्लीज अपने आप को करिए अनम्यूट जी। हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते। एक मेरी क्वेरी थी जी कि जैसे ये जो कर्ण थे, जी। जब इनको द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी तो ये परशुराम जी के पास चले गए थे। जी जी। और जैसे आपने कहा कि वहां इन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, और परशुराम जी ने इनको विद्या दी और जो मंत्रों से आह्वान होता है, ऐसे सब वेपन्स वगैरह इनको बताए। जी लेकिन फिर वो जो स्कॉर्पियो या कुछ काट के गया, वो केस हुआ। जी तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो क्षत्रिय ही ऐसा बियर कर सकता है। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो कर्ण थे उनको ऐसा लगता था अपने शरीर से कि मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन उनको पता तो नहीं था, वो तो शूद्र पुत्र थे, मतलब उनको गोद लिया गया था ना। जी जी जी। और तो उन्होंने झूठ कैसे बोला? उन्होंने तो इतना झूठ बोला कि ब्राह्मण पुत्र हूँ, शूद्र नहीं बताया, लेकिन क्षत्रिय तो उन्हें पता ही नहीं था। देखिए, इसमें मैंने जो थोड़ा सा जो समझा है, इसके एग्जैक्ट आंसर तो हमें तब मिलेंगे जब हम महाभारत ग्रंथ को पढ़ेंगे, क्योंकि गीता में आप समझ सकते हैं इनका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन आज मैं अपने एक सीनियर की जो क्लास सुन रहा था, अभी कर्ण के बारे में उनके 6 लेक्चर्स थे, मैं आज सिर्फ एक सुन पाया, मैं और समझ पाऊंगा तो आपके साथ अगली क्लास में शेयर करूंगा।
लेकिन वास्तव में कर्ण जो, जब इनको कुंती जी ने प्रभावित कर दिया था और ये जल में जब चले गए आगे, तो इनको अधिरथ और राधा, ये राधा वो नहीं है जो कृष्ण भगवान वाली राधा है, ये नहीं नहीं, वो तो उनकी पत्नी थी। हाँ, हाँ जी, आई थिंक। हाँ। तो इस कपल को ये बच्चा जब मिला, ठीक है, तो ये जो अधिरथ थे ना, ये रथी, मतलब ये रथ चलाते थे। ये सूत का अर्थ होता है जो रथ चलाता है। हाँ जी। ये इनको प्रॉपरली हाँ जी। शूद्र की कैटेगरी में एज सच डायरेक्टली प्योरली मैंने जितना समझा था उतना नहीं लिया गया है, ठीक है। एक तो ये बात थी। दूसरा, जो कर्ण का जो विद्या, ये जो अस्त्र विद्या इत्यादि को जो सीखने का ये है, तो ये इनका पिछले जन्मों से, जो देखिए ये करेक्टर्स पीछे से आ रहे हैं, राइट। तो हमारे तो उनका जो अब ये बड़े हो चुके थे, कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं, तो इट कुड बी पॉसिबल कि जो उनका जो जन्म से जो स्वभाव था, जो उनका नेचर था ना, वो उससे उन अस्त्रों के प्रति जो अटैचमेंट थी, सीखने की जो कला के प्रति जो उनको एक इच्छा थी, वो सब जो गुण थे उनके, वो उनके क्षत्रिय कैरेक्टर से मैच खाते थे। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो अस्त्र शस्त्र को सीखने का उसके अंदर कोई टेस्ट ही नहीं होता, और जो वैश्य है, जैसे जो बिजनेस क्लास है, जो फार्मर्स हैं, उनको ब्राह्मणों के कार्य में या क्षत्रियों के कार्य में कोई टेस्ट नहीं होता। तो कर्ण एज पर्सनैलिटी, एज अगर हम उनका डिवाइन रूप छोड़ भी दें कि जो उनका पीछे से जो करेक्टर चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उनको पिछले अपने जन्मों का कुछ अनुभूति हो, क्योंकि वो राक्षस थे, कोई छोटे मोटे जीव नहीं थे, असाधारण जीव भी नहीं थे वो। तो उनके खुद स्वयं जो सूर्य के अंश से जैसे उनको दानवीरता का गुण जो मिला, और पांडवों के प्रति जो उनके मन में जो बुरी भावना थी, तो ये सब चीजें उनके करेक्टर में थी। तो अभी तक मुझे जितना समझ में आ रहा है, अभी मैंने शेयर किया है। अगर मुझे कुछ और पता लगेगा कि उनके क्षत्रिय की क्या उसकी वो थी, वो मैं आपके साथ और शेयर कर दूंगा। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा आंसर किया, लेकिन ये चीज मुझे पहले भी बड़ी कंफ्यूजिंग लगती थी और आपने भी वही कह दी, इसलिए मैंने क्वेरी करी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक संजय शर्मा जी ने कहा है, मैं इनको अनम्यूट, आप प्लीज कर लीजिए। संजय शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक मिनट आप रुकिए, मैं संजय शर्मा जी का आपसे परिचय करवा दूं। ये जो हमारी दिल्ली में लॉ फ्रेटर्निटी है, उसकी जो दिल्ली में बड़े बड़े हमारे सारे एडवोकेट्स की बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये समाज की सेवा करते हैं सभी लोग। क्योंकि बिना लॉयर्स के हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जीवन जो बुरी घटनाओं से बचाने वाला हमें लॉयर ही होता है। तो संजय शर्मा जी उस बार एसोसिएशन के पुराने पास प्रेसिडेंट रहे हैं, और बहुत ही, अभी जैसे निर्जला एकादशी आई थी, तो प्रभु जी कितने पिछले कई सालों से पूरा बिल्कुल निर्जला व्रत करते हैं, और जितना हो सकता है अपना जीवन भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करना और ये सब करना तो शेयर करते रहते हैं। तो हम, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। यस संजय प्रभु जी, प्लीज आप कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरे को कंफ्यूजन है कि भगवान ने, अब भगवान के विराट रूप में और विश्व रूप में कोई अंतर है? हाँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ जी, वहां पर तो अर्जुन को, संजय जी को, हनुमान जी ने और बरबरी ने, इन चार लोगों ने भगवान के विश्व रूप के दर्शन करे। लेकिन जो विराट रूप है वो भगवान ने, जब वो शांति दूत बन के गए थे और दुर्योधन उनको पकड़ने के लिए कहा था, तब भगवान ने विराट रूप दिखाया, और एक बारी उद्धव को बाद में क्या दिखाया, विराट दिखाया कि विश्व रूप दिखाया, ये मुझे नहीं पता। तो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विराट रूप एंड विश्व रूप। जी बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप, इसमें फर्क है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा और जो आपके साथ जितना मैं जानता हूँ शेयर कर देता हूँ। हमारे यहाँ पर पूरे शास्त्रों में 3 मुख्य रूप से डिफरेंट तरह के भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म्स का जिक्र आता है। एक जिक्र आता है जब हम श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ते हैं, तो द्वितीय स्कंद में जब ये बताया जाता है कि देखो, जो लोग भगवान के रूप को अभी समझ नहीं सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, तो उनको बोला जाता है कि तुम ये इमेजिन करो कि जैसे सूर्य हैं, ये भगवान, सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं, ये जो पहाड़ हैं ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं, और ये जो रोम है, ये जो पेड़ हैं, ये सब भगवान के शरीर के रोम है। तो एक उस रूप का वर्णन आता है, वो तो है विजुअलाइज किया जा रहा है भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म को। उससे एक डिफरेंट रूप है जो भगवान ने विराट रूप जो दिखाया, वो दिखाया था इस राजसभा में, जब दुर्योधन वगैरह को भगवान ने शांति दूत बन करके गए थे, लेकिन इनको समझ नहीं आई बात भगवान की, और इन्होंने कहा अगर ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो कृष्ण को ही हम पकड़ लेते हैं। ये बात जो लोग नहीं जानते हैं वो ये बात समझ लें
कि जब भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर करके गए थे दुर्योधन के पास, तो स्वयं धृतराष्ट्र की उपस्थिति में जब उनको समझाने का प्रयास विफल हो गया, तो दुर्योधन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि इन कृष्ण को ही पकड़ लो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो इसको ही पकड़ लेते हैं। तो वहां भगवान ने उनको समझाने के लिए एक रूप दिखाया, उसको बोला जाता है विराट रूप। मतलब वो भी बड़ा रूप था भगवान का, लेकिन प्रभु जी वो असल में जो ये विश्व रूप भगवान ने यहाँ दिखाया ना गीता के मैदान में, युद्ध के मैदान में, ये सबसे विशाल था। इसमें तो पूरा इनका विनाश भी दिखाया गया इन्हीं योद्धाओं का। तो ये सबसे मैजेस्टिक जो रूप था, इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी अर्जुन को दी गई थी। हाँ जी, हाँ जी। गीता में 11वें अध्याय में आप देखते हैं कि अर्जुन को भगवान ने कहा तू इन नेत्रों से उस रूप का दर्शन नहीं कर सकता, तो मैं तुझे एक विशेष दे रहा हूं नेत्र। और लेकिन यहाँ पर दुर्योधन वगैरह को विशेष नेत्र नहीं दिए गए थे, तो ये थोड़ा सा उससे लोअर स्केल का था, लेकिन ये भी एक विशाल रूप था। लेकिन जिसको समझ नहीं आना उसको तब भी नहीं समझ में आया, और कृष्ण वहां से चले गए और ये सब घबरा कर करके फिर वहां से भाग गए थे। और उसके बाद भी देखिए दुर्योधन ने उनको उनके प्रति कोई समर्पण नहीं किया और लड़ाई तब भी हुई। ठीक है। प्रभु जी बाद में उद्धव को भी रूप दिखाया, वो विराट दिखाया, विराट को वो दिखाया। वो मुझे वो क्या है, क्योंकि आपको पता है वो गीता का पार्ट नहीं है, तो मुझे उसके लिए भागवत में रेफर करना पड़ेगा। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप भागवत में, मैं वैसे उसको रेफर कर लूंगा, अगर मुझे वो इजीली मिल जाएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि वो किस तरह का रूप था। क्योंकि मेरे ख्याल से उनको भी, उद्धव को भी विराट रूप दिखाया भगवान ने। वो चेक कर लेंगे, मैं अभी इस समय उसके बारे में कंक्रीटली हाँ या ना अभी नहीं बोल सकता, मुझे भागवत से चेक। और बाकी विश्व रूप तो इन 4 लोगों ने देखा है। हनुमान जी ने देखा ध्वज के अंदर से, और बर्बरी जी ने दर्शन किए, संजय ने देखे, और अर्जुन ने। दिव्य दृष्टि इन चारों के पास थी। संजय ने, और संजय ने जो वर्णन किया वो धृतराष्ट्र के सामने वर्णन पूरा किया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं चैट बॉक्स में जाके देख रहा हूँ अगर और किसी के प्रश्न हैं। सुरेश अरोड़ा अंकल नमस्ते, आप कह रहे हैं गीता को जितना भी सुने और विचारें कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसमें मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैंने किसी एक भक्त के मुंह से बड़ी अच्छी बात सुनी कि वास्तव में जो वेद हैं या गीता है, उपनिषद है, ये वास्तव में सिर्फ ग्रंथ नहीं है। जैसे अगर हम किताब के रूप में गीता को देखेंगे तो लगेगा कि ये तो एक डेड मैटर है, ये हमारे को कैसे रेसिप्रोकेट करेगी। और इसीलिए बहुत सारे लोग जब गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जैसे गाय तभी दूध देगी जब बछड़े को देखती है, तो गाय अपने आप दूध देती है। तो वैसे ही जब हम इन शास्त्रों के पास जाते हैं तो जो एटीट्यूड है वो चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ प्रार्थना के भाव से गए हैं। तो ये जो शास्त्र हैं, इनके जो मूर्तिमान विग्रह हैं, जैसे गीता के मूर्तिमान विग्रह कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान है। वेदों के मूर्तिमान विग्रह कौन है? उसमें जो वेदों के जो ऋचाएं हैं वो सब देव हैं। तो वो जब हमारे ऊपर हमारे समर्पण को देखते हैं तो वो उस नॉलेज को रिवील करते हैं। इसलिए गीता जो है वो रिवील होती है। आप ये सब महसूस कर रहे होंगे कि जब हम यहाँ पर इस गीता को अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अभी तो और बहुत सारी गीता में हमारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग आएंगी। तो ये मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि से कुछ नहीं समझ सकता, मैं अपने गुरुजनों से जो समझ पा रहा हूँ उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तभी वो चीज ट्रांसमिट हो रही है। नहीं तो गीता तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी लेकिन उनको कोई उसका असर नहीं पड़ा। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहे हैं अभिमन्यु जी, you told everyone in Mahabharata who fought went to Swarga, so Duryodhan after doing the so much evil also went to Swarga. हाँ, ये बात आता है वर्णन, ये बाद में जो महाभारत का जो लेटर पर्व है उसमें ऐसा वर्णन आता है। तो ये जो दुर्योधन वगैरह हैं तो उसको ये फल मिला। लेकिन एक बात मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, अभी वैसे वो कर्म की थ्योरी का ये क्वेश्चन है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हमने जीवन में कुछ अच्छे काम किए और कुछ बुरे काम किए तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सीधा जवाब ऐसा इतना इजी नहीं है मैं यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी, आपने क्योंकि प्रश्न रेस किया तो बता दूं। तो मैंने एक स्पीकर के मुंह से सुना, उन्होंने कहा कि जब युद्ध के मैदान में, क्योंकि वो क्षत्रिय की तरह लड़ा था, तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने से उसने किसी को पीठ नहीं दिखाई थी, वो लड़ते लड़ते दुर्योधन मरा था, तो उसको स्वर्ग तो मिला। लेकिन स्वर्ग हम सब समझ लें कि स्वर्ग कोई परमानेंट जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में चले गए तो सदा स्वर्ग में रहेंगे। ये भगवान गीता में ही आगे बताएंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि जब हमारे पुण्यों का क्षीण हो जाता है, जब वो खत्म हो जाते हैं, तो स्वर्ग से हमें दोबारा से इस कर्म भूमि पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। तो जब तक
दुर्योधन के जो अच्छे जो उसको ये फल मिला लड़ने का एज अ मिलिट्री मैन, जो उसका सेक्रीफाइस हुआ, तो उसको स्वर्ग मिला। लेकिन जब वो फल खत्म हो जाएगा, अब जो उसने जो पांडवों के प्रति जो बुरे कर्म किए हैं उसको वो भी भोगने पड़ेंगे। तो ये इसका स्ट्रेट आंसर ये है कि अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का फल कैंसिल आउट नहीं होता, वो दोनों अपने अपने समय के अनुसार हमें भोगने पड़ते हैं। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड इट। फिर भी कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आगे ये जो आईफोन है, मेरा आपसे निवेदन है अगली बार अपने नाम ना आप अपने एक्चुअल नाम रख लीजिएगा। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सदगुरु टू ट्रांसफॉर्म अवर सेल्स? बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपने पूछा सदगुरु की क्या अहमियत है अपने जीवन को हमें सुधारने में। देखिए, अभी सदगुरु का टॉपिक छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप ये जो अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप अपने घर में कुकिंग करते हैं, या अब मैं आईफोन से समझ नहीं पा रहा कि यू आर अ मेल और अ फीमेल, तो आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस यू। लेकिन मान लीजिए कि आपने हारमोनियम सीखना है, तो आपने कभी ये देखा है कि हारमोनियम कोई अपने आप सीख गया हो? तो आपको एक हारमोनियम के टीचर के पास जाना पड़ता है। कुकिंग सीखनी है तो माँ बेटी को सिखाती है या सास सिखाती है। हम अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो छोटी छोटी बातें बच्चों को समझ में आती हैं। कंप्यूटर या जो मोबाइल हम चला रहे हैं, तो ये जूम चलाने के लिए भी आपने किसी से कभी ट्रेनिंग कुछ सोच एक दो सवाल पूछे होंगे। तो ये छोटे छोटे ज्ञान के लिए भी हमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है। तो अपने इस जीवन को संभालने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु शब्द का अर्थ बस आज क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, आगे इसको लेंगे, ये टॉपिक आएगा जब भगवान आगे जाकर के श्लोक आएगा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वहां गुरु का जो मेंशन आएगा, हम गुरु तत्व को वहां अच्छी तरह से लेंगे। गुरु शब्द का अर्थ है, रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, और गु मतलब अंधकार। तो वो पर्सनैलिटी, वो व्यक्तित्व जो हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर करके हमें दिव्य ज्ञान दे करके प्रकाश की ओर लेकर के चलता है, वो गुरु है। अब क्योंकि कलयुग चल रहा है तो इसलिए आपने सद शब्द अपने आप ही लगा दिया, तो वो अच्छा है, क्योंकि कलयुग में जैसे स्वच्छ दूध इस समय हमें प्योर नहीं मिलता, प्योर सब्जियां नहीं मिल रही, प्योर घी नहीं मिल रहा, तो गुरु भी कहाँ से प्योर मिलेगा? तो कलयुग में कंटेमिनेशन है, तो इसलिए सदगुरु को ढूंढना बहुत जरूरी है। और ये अपने आप में, लेकिन कैसे मिलेंगे वो गुरु? उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूं साथ में। तो भगवान से प्रार्थना करिए, आप अपने हृदय में एक रिक्वेस्ट करिए, प्रार्थना करिए, जब रोज अपने घर में सुबह मंदिर में बैठते हैं, कि प्रभु अगर आपको लगता है कि बिना गुरु के जीवन में गति नहीं है, तो आप कृपा कर करके किसी सदगुरु से मिलवा दीजिए जो मुझे चीट ना करे, मेरे साथ चीटिंग ना करे। तो वो ध्यान रखिए, तो भगवान आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा कर देंगे। तो आई थिंक हमने जो चैट में जितने क्वेश्चंस थे वी हैव कवर्ड। मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर आप में से कोई भी यहाँ पर कुछ कमेंट देना चाहते हैं, हमारे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। मैं आधा पौना मिनट यहाँ पर वेट करूंगा। और नहीं तो बस एक बड़ी इच्छा थी, वो जो हाथी की घटना हुई है, अच्छा मैं उस घटना को ले लेता हूँ। इन द मीन टाइम किसी को कोई भी और प्रश्न हो या वो हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको बाद में ले लेंगे। और यदि कोई लेट हो रहा हो तो मैं किसी को जबरदस्ती नहीं, आप प्लीज अगर कोई किसी का अपना जरूरी काम हो तो आप जा सकते हैं। तो मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, मुझे एक स्क्रीन आपके साथ दोबारा से शेयर करनी है, 1 मिनट के लिए सिर्फ। हाँ, देखिए अनु, आप देख पा रहे हो ये स्क्रीन? आई होप ये स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए बस ये मैंने न्यूज़पेपर की 3 कटिंग्स ली हैं। इस समय पूरे भारत का ध्यान सिर्फ इस पहली वाली घटना पे है, जिसमें आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्रेग्नेंट एलिफेंट फेड फ्रूट लेस्ड विद एक्सप्लोजिव्स एंड शी डाइज। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ जो इस घटना के बारे में नहीं जानता, ये केरला में ये घटना घटी है। एक ये हथनी थी, इसको जब भूख लगी तो इसने एक ऐसा फल खाया, वो हो सकता है अनानास हो या कोई भी नारियल, कोई ऐसा फल होगा। उसमें किसी ने शरारत करके उस फल के अंदर एक बम छोटा फिट कर रखा था। जब इस बेचारे प्राणी ने, भूखी थी ये हथनी, इसने जब वो फल खाया मुंह में, उसमें ब्लास्ट हो गया। और जब वो बम फटा, वो ब्लास्ट होने से इसका जो सारा जॉ था उसमें सारा डैमेज हो गया। अब जब हमारे, मान लीजिए जैसे हमारे मुंह में जब छाले पड़ जाते हैं तो हम खा नहीं पाते,
तो ये जो पशु है बेचारा इतना विशालकाय हाथी को तो देखिए इतना खाना चाहिए, तो ये तड़प तड़प कर करके भूख से ये मर गई, ठीक है। और जब ये घटना हुई तो इसका पोस्टमार्टम हुआ तो बड़े दुख की बात थी, पता लगा कि प्रेग्नेंट थी और इसके साथ जो इसका बच्चा था वो भी मारा गया। तो इसमें बहुत सारे जो एनिमल लवर्स हैं, हम सब कोई एनिमल लवर्स हैं, हम मतलब सबका वो रिस्पेक्ट करते हैं, और इस घटना से हम सबको बड़ा दुख हुआ। तो ये पॉइंट तो यहाँ तक तो बात सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रहा। मैं आपका ध्यान कुछ और चीजों पे ला रहा हूं साथ में, कि जो लोग इस समय इंटरनेट पे पूरी दुनिया में ये शेयर कर रहे हैं और बड़ा दुख मना रहे हैं इस घटना का, ठीक है, लेकिन वो तब आपका बनाना बनता है कि जब स्वयं एक जो फूड लवर्स क्या हैं, आजकल लोगों को इतना खाने का शौक है कि हमें, जैसे अपनी सेल्फी तो हम डालते ही हैं इंटरनेट पे खींच खींच के, लेकिन हम क्या है, एक इसके लिए टर्म यूज आजकल हो रही है फूड पॉर्न। वो बड़ी अजीब सी टर्म है, फूड पॉर्न, पॉर्नोग्राफी से रिलेटेड उन्होंने फूड्स का कहा है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमने कोई डिश मंगाई, हम उसकी फोटो भी खींच करके डालते हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो लोग जो ये इस हाथी के प्रति तो बड़े दुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं जानता हूं यहाँ पर कुछ लोग इस समय सुन रहे हैं वो नॉनवेज खाते होंगे, आप उसका बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक फ्रैंक डिस्कशन कर रहे हैं कि जब हम कोई पशु का मांस खाते हैं, उसको उसकी हम रेस्टोरेंट में जाकर के, मान लीजिए वो गाय का मांस है या किसी चिकन है, कुछ भी है, मटन है, कोई बकरी है, उसकी हम फोटो खींच कर करके इंटरनेट पे बड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। रेलिशिंग मटन कोरमा, रेलिशिंग ये टंगड़ी कबाब, रेलिशिंग ये जिसको मुर्गी की क्या कहते हैं, जो टांग, ये जो इसको इंग्लिश में लेग पीस ऐसा कुछ करके, तो हम ये सब फोटोज डालते हैं। तो हाथी के प्रति हमें बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वो जो बकरी को जब काटा गया, या जब उस मुर्गी को काटा गया, या शायद कई जगह लोग जो बीफ खाते हैं दूसरे देशों में, जब उस गाय को काटा गया और मान लो वो प्रेग्नेंट थी, उसके बारे में क्या हमारे मन में एक सेकंड भी उसका कोई विचार नहीं जा रहा? मैं सिर्फ ये प्रश्न आज आपके सामने छोड़ रहा हूं, मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा, उत्तर आपके मन से आपने अपने आप लेना है, ठीक है। तो एक बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था, मैंने एक जगह पे सुना, जितनी इस पूरी पृथ्वी में मनुष्यों की जनसंख्या है, उतनी संख्या के पशुओं को हम मनुष्य सिर्फ 7 दिन में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 7 दिन के अंदर हम उतने मार देते हैं पशु अपने खाने के लिए। और उस संख्या के अंदर अभी मछलियों की संख्या एडेड ही नहीं है, क्योंकि मछलियों की काउंटिंग नहीं हो पाती। जो ऑर्गेनाइज स्लॉटर हाउसेस हैं वहां की तो काउंटिंग फिर भी आजकल दुनिया कर रही है, लेकिन हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि इस हथनी को तो हमने मरते हुए देखा और दुख हुआ, लेकिन क्योंकि उस बकरी को हमें दिखाया नहीं जाता। एक तुकाराम जी की एक बड़ी सुंदर सेइंग है, वो कहते हैं कि जब ये जो कसाई है, ये जब अपना वो चलाता है ना वो चाकू, तो वो बड़े ध्यान से चलाता है कि उसकी उंगली ना कट जाए, तो बहुत ध्यान से काटता है पशु के गर्दन को, और बड़े ध्यान से अपना हाथ रखता है कि ये जो चाकू है बड़ा तेज चाकू होता है, ये कहीं मेरी उंगली ना काट दे। तो वहां पर तो मनुष्य अपनी उंगली में एक छोटा सा भी कट नहीं चाहता, लेकिन पशु को हम इतना बड़ा कट दे रहे हैं अपनी जीभ के इस छोटे से टेस्ट के लिए। इस पे विचार कीजिएगा। इसके साथ आप देख रहे हैं मैंने 2 न्यूज और दी हैं। एक, मैं आपके साथ एक निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम तो ठीक है मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से आते हैं, तो हमारे बच्चे इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है अनेबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। एक 14 साल की बच्ची ने अपने आप को मार दिया। क्यों? क्योंकि इसके पिता के पास स्मार्टफोन नहीं था। इसका जो ये कोझिकोडे की घटना है साउथ इंडिया की, वहां पर इनके स्कूलों ने टीवी पे चैनल्स को रिले करना शुरू किया था, एजुकेशनल चैनल को। इस बच्ची का टीवी खराब था, इसके पापा के पास पैसे नहीं थे उस टीवी को ठीक कराने के लिए, इस बच्ची ने अपने आप को मार दिया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, एक से एक ये हम कड़ी बना सकते हैं कि जो हमारे घर में मेड्स आती हैं, हमारे सर्वेंट्स हैं, हमारा ड्राइवर है, हम उनको ये कभी कभी उनसे बातों में उनसे पूछ लिया करें कि तुम्हारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं? अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से, तो तुम अपने बच्चों पे नजर रखना, कहीं ये ना हो कि वो इंटरनेट वगैरह की कमी की वजह से कल को कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसकी सजा माँ बाप को सारी जिंदगी मिले। तो ये बड़ी दुखद घटना थी, मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करी। और तीसरी घटना जिसका इस हाथी की घटना के साथ थोड़ा सा लिंक है, हाथी की घटना में क्या हुआ कि एक इंसान ने हाथी के मुंह में बम दे दिया। अब यहां देखिए, ये तीसरी घटना है। पाकिस्तान का एक कपल था,
उन्होंने अपनी 8 साल की नौकरानी को, एक छोटी बच्ची थी उनके घर में, उसको उन्होंने जान से मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि इनके कुछ महंगे तोते थे, तो जब वो बच्ची बेचारी उस तोते के पिंजरे को साफ कर रही थी, उससे वो गलती से वो लॉक खुला रह गया, वो तोते उड़ गए। तोते जैसे वो उड़ गए तो उनके जो ये जो कपल था वो इतना गुस्से में आ गए, उन्होंने 8 साल की बच्ची को पाकिस्तान में इतना मारा और उस बच्ची की मृत्यु हो गई। तो अब आप इमेजिन करिए कि हम मनुष्य जो हैं, एक मनुष्य का स्तर क्या है कि वो हाथी को कष्ट दे रहा है। आज यही घटना दोबारा अखबारों में आई है कि किसी ने गाय को, एक पड़ोसी ने गाय के भी मुंह में ऐसा एक वो बम, उसके मुंह में, गाय के मुंह में भी ब्लास्ट हो गई। वो गाय मरी नहीं है, लेकिन उसके साथ भी यही घटना हुई है। और तीसरी ये घटना हमने देखी कि पाकिस्तान में एक छोटी सी बच्ची को मार दिया गया। तो मनुष्य किस स्तर पे जा रहा है, और क्यों इन भगवत गीता जैसे हमें शास्त्रों की आज बहुत जबरदस्त जरूरत है। तो आप सब तो बहुत, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप 1 घंटा निकाल कर करके हम सब इसको जोड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म को। तो इस ज्ञान की आज बहुत जरूरत है। हमारे पास आज धन है, सारे रिसोर्सेज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें बहुत चीजें दे रही है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टडी, मैटर की स्टडी तो करती है, लेकिन व्हाट मैटर्स, जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, वो नहीं सिखा पाती। वो हमें इन शास्त्रों और गुरुजनों से ही मिलता है। तो हमें मनुष्य जीवन में दोनों की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन व्हाट मैटर्स की इस सुपीरियर टेक्नोलॉजी को हमें समझना है। तो ये मैंने आपके साथ ये बस इसलिए शेयर करना था। एक बार चैट में आखिरी बार और देख रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक क्वेश्चंस कोई भी नहीं है। तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो हम इसको, कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब म्यूट पे हैं। आप जहां पर हैं अपने आप ही इसका उच्चारण करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ये यूट्यूब पे भी इसका चैनल है, वहां आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं चैट बॉक्स में एक बार अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ताकि कोई भी मेरे से बाद में किसी भी तरह से जुड़ना चाहे तो आप सबका स्वागत है। ठीक है, 9810094098। मेरा नाम कमल है, जो नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो मैंने मैसेज चैट बॉक्स में डाल दिया, आप यहाँ से ये ले लीजिए। तो अब मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। आप सबका दोबारा बहुत